चलिए तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज है आपका 2 दिसंबर का, ठीक है? और इसके जितने भी आपके शिफ्ट हुए हैं रेलवे, आरपीएफ, एसआई के, है ना? 3 शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जीके और साइंस के, सभी को इस वीडियो में लिया गया है। अगर आपका पेपर बचा हुआ है, आपके शिफ्ट बचे हुए हैं, तो बिल्कुल इस जो पूरा वीडियो उसको देख लेना शुरू से लेकर लास्ट तक। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, आपके एग्जाम में हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये पूरा शिफ्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का। पूरा केयरफुल होकर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक बार, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में कृषि का विकास किसने करवाया था करके। सिंपल सा आंसर है आपका, अकबर ने करवाया था। ठीक है जी। वहीं पे क्वेश्चन है दोस्तों, 1991 से 2001 में भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत रही करके। तो 2001 की बात करें तो भारत की साक्षरता दर जो कि है 61.01%। वहीं पे हम 1991 से बात करें तो 12.79% अधिक थी। ठीक है, तो याद में रखेंगे इस चीज को। देखिए, आपका संसदीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है करके, तो ये होता है आपका लोकसभा उपाध्यक्ष, जो कि होता है संसदीय समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है। वहीं पे निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र नहीं है करके, आपके ऑप्शन में था आपका सरोद। सरोद जो कि है ताल वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है। चलिए, देखिए, आपका संसद का प्रमुख कौन होता है करके, तो संसद का प्रमुख आप में से सभी को पता होगा, राष्ट्रपति जो कि है संसद का प्रमुख होता है। ठीक है। वहीं पे एक आपका ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रा क्या है पूछ लिया गया है, तो याद रखेंगे। यहाँ पास देख सकते हैं ज्योति तीव्रता, है ना? इसका क्या पूछा आपको पता है? एसआई मात्रक पूछा है। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का ऐसा एक मात्रा है आपका कैंडेला। ठीक है, कैंडेला बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पे एक है आपका पोषण योजना 2.0 कब लॉन्च हुई करके, तो ये लॉन्च हुई आपकी मार्च 2018 में लॉन्च हुई आपकी पोषण योजना 2.0। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको जितने भी एग्जाम होते हैं सब एनालिसिस बिल्कुल फैक्ट के साथ मिल जाएगी, विद ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पे पूरा बने रहिए लास्ट तक। ठीक है। देखिए, आपका बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है करके, तो जो बोनालू उत्सव है ना, ये आपके तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ठीक है। वहीं पे एक है आपका, कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उसे कितने वर्ष बाद भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी करके, ये पूछा था। तो याद रखेंगे, वह व्यक्ति 12 महीने और 14 वर्षों में से कम 11 वर्षों तक भारत में रहा होगा, तब उसको क्या है, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन है आपका, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। पीवी नरसिम्हा राव जो कि है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है। वहीं पे एक है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है करके, तो ये है आपके सुभाष चंद्र बोस जो कि है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक है। ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन है आपका, दिल्ली का पहला मुगल शासक कौन था करके, बाबर जो कि है वो पहला मुगल शासक था। ठीक है। क्वेश्चन था आपका, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है ऐसे करके, तो इसमें याद रखेंगे 2 मिथाइल और 2 प्रोपोनॉल जो कि है। ठीक है, याद में रखेंगे। वहीं पे एक है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक महिला कार्यबल भागीदारी दर है करके। ठीक है, तो यहाँ पास याद रखेंगे हम किस किस में है, तो वो है आपका बिहार में और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में है। ठीक है, ये तीनों राज्यों में है। वही पे क्वेश्चन है आपका, गगन नारंग ने शूटिंग में कौन सा मेडल जीता करके, तो कांस्य पदक जीता था इन्होंने, गगन नारंग ने शूटिंग में। ठीक है। वही पे क्या आपका, जब पानी, ठीक है, जब पानी इलेक्ट्रोसिस के माध्यम से पारित किया जाता है तो कौन सी क्रिया या फिर प्रतिक्रिया होती है करके, तो याद रखेंगे अपघटन अभिक्रिया होती है इस चीज से। ठीक है, जब पानी इलेक्ट्रोसिस के माध्यम से पारित किया जाता है तो। ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन है आपका, बिहार में छठ पूजा के दौरान की जाने वाली प्रार्थनाएं किसको समर्पित है करके, तो वो सूर्य देवता को समर्पित है आपकी। ठीक है, और ये कितने दिन का होता है ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं पे क्वेश्चन आपका, किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी करके, तो याद रखेंगे 23 मार्च 1940 को उठाई गई थी। ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है करके, तो ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। ठीक है, याद में रखिएगा। एक है आपका, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है करके, तो याद रखेंगे अरविंद अडिग जो कि है ना, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक हैं। वहीं पे क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के राज्य
नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है आपके। तो याद रखेंगे संविधान का भाग चौथा अनुच्छेद 36 से 51 समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन, अस्पृश्यता और उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक तथा महिलाओं पर कानूनी अक्षमताओं को हटाना आदि शामिल है। तो यही आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ठीक, याद में रखिएगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक। एक है आपका प्रकृति की मूल इकाई क्या है करके, तो इसका है आपका पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक है आपका चटगांव शास्त्रागार छापे कब हुआ था ऐसा करके, ठीक है। तो ये हुआ था आपका 18 अप्रैल 1930 को हुआ था आपका, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन आपका अलाउद्दीन खिलजी के तहत दक्षिण भारत अभियान का सेनापति कौन था ऐसा करके, तो ये था आपका मलिक काफूर जो कि है वो था आपका दक्षिण भारत अभियान का सेनापति, किसके तहत, अलाउद्दीन खिलजी के तहत, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन था दोस्तों, किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्यांगना ने इंफॉल में महिला के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय खोला ऐसे करके, याद रखेंगे बिपिन सिंह ने, ठीक है, बिपिन सिंह ने खोला था। चलिए, एक है आपका लूह किस क्षेत्र में बहती है करके, तो लूह जो की है ना वो आपके उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है, ठीक है, याद में रखेंगे। एक है आपका 2020 में लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था ऐसे करके, तो आनंद मिलिंग को सम्मानित किया गया था 2020 में लता मंगेशकर पुरस्कार से, ठीक है। एक है आपका वुमेन प्रीमियर लीग का ओपनिंग मैच किसके किसके बीच खेला गया था ऐसे करके, मतलब जो वुमेन प्रीमियर लीग का जो मैच है ना अभी, वो किसके किसके बीच खेला गया था सबसे पहला मैच ऐसे करके, तो याद रखेंगे मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया था ये पहला मैच, ठीक। वहीं पे क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है करके, सिंपल सा आंसर है बिहार के, है ना, भारत के बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं, याद में रखेंगे, ठीक है। दोस्तों इस चैनल पे आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट सभी के एनालिसिस बिल्कुल मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना, ठीक है। एक है आपका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को हिरण की भूमि कहा जाता है करके, तो ये आपका टुंड्रा क्षेत्र को हिरण की भूमि कहा जाता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, टुंड्रा क्षेत्र हो जाएगा, याद में रखेंगे, ठीक है। एक है आपका द्रौपदी मुर्मू के भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कौन राष्ट्रपति थे करके, तो वो थे आपके 14 नंबर के जो कि रामनाथ कोविंद जो कि थे, ठीक है, 14वें नंबर के थे। उनका जन्म जो कि 1 अक्टूबर 1945 में हुआ था, याद में रखेंगे। और उनका शपथ जो कि मतलब पद ग्रहण किए थे वो 25 जुलाई 2017 को किए थे, ठीक है। और वहीं भी अभी जो की है द्रौपदी मुर्मू जो कि है 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ और ये अपना पदभार कब से शुरू की है, 25 जुलाई 2002 से, ठीक है, याद में रखेंगे। एक है आपका आईएमपीएस का फुल फॉर्म करके, तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस मेथड, ठीक है, यही होता है आपका फुल फॉर्म। और दोनों ही फंड ट्रांसफर करने के लिए दो ये है ना आईएमपीएस जो कि ये फंड ट्रांसफर करने के सबसे अच्छे तरीके हैं। एनईएफटी एक बेहद केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली विधि है जो आरबीआई द्वारा संचालित की जाती है, याद में रखेंगे। तो इसको आरबीआई द्वारा संचालित किया जाता है आईएमपीएस को, यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस मेथड को, ठीक है। एक है आपका भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से जुड़ी जानकारी दी गई है करके, तो अनुच्छेद 148 में दिया गया है आपका भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधी जानकारी, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 148 में, ठीक है। देखिए आपका भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है करके, देखिए अनुच्छेद 61 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत हम क्या कर सकते हैं, महाभियोग चला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या देखने वाली बात है कि भारतीय संविधान 1950 जो कि संविधान है जो लागू हुआ था, इसमें क्या है कि जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाना हो तो आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, जैसे कि ऐसा संकल्प सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत पारित हो, मतलब राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लगाने के लिए कम से कम, है ना, कुल सदस्यता में से कम 2/3 बहुमत तो प्राप्त होना चाहिए, फिर क्या है, महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के माध्यम से, ठीक है। एक है आपका मामलुक वंश का कार्यक्रम या फिर कार्यकाल कितने वर्ष का रहा ऐसे करके, तो याद रखेंगे 1250 से 1517 के बीच मामलुक साम्राज्य का रहा था कार्यकाल। और वहीं पे हम क्या बात कर सकते हैं एक्स्ट्रा के कि इनके बीच मिस्र तथा पश्चिमी अरब पर शासन करने वाला एक साम्राज्य बना जो कि मामलुक साम्राज्य है। 13वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के
उत्तरार्ध में इनकी लड़ाई मंगोलों से हुई थी, पता है आपको, जिसमें वे विजयी रहे। इसके अलावा धर्म युद्धों में भी इनकी भूमिका रही है। तो यहाँ पास याद रखेंगे आप, मामलुक वंश का कार्यकाल जो कि है 1250 से 1517 के बीच रहा। ठीक है, देखिए आपका द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, तो याद रखेंगे अरविंद अडिग जो कि है द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक है। ठीक है, वहीं पे एक है आपका सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन थी ऐसे करके, तो ये थी आपकी कौन थी बताएंगे, सुमन कुमारी जो कि थी बीएसएफ को मिली पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी थी, याद में रखेंगे। ठीक है, एक है आपका खड़ी और चट्टानी दीवारें, है ना, खड़ी और चट्टानी दीवारें से घिरी गहरी घाटी क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी कैनियन। ठीक है, कैनियन कहलाती है आपकी घाटी, एक गहरी और संकरी घाटी है जिसे नदियों, हवा, बारिश और वर्तनिक गतिविधि द्वारा, अपक्षय और कटाव द्वारा निर्मित खड़ी भुजाओं द्वारा होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी को कैनियन कहा जाता है। ठीक है, चलो, एक है आपका फॉर्मिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक कितना है करके, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.8 है ना, और इसमें देख सकते हैं आप, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, देखिए आपका संसद ने प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में है करके, तो अनुच्छेद 210 में इनका जिक्र किया गया है, संसद ने प्रयोग की जाने वाली भाषा का। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको